सर इसी से ही जुड़ के अगर इंडिया स्टैक की बात करें, बिकॉज ये फाइनेंशियल सर्विसेज उसी के ऊपर बन रही हैं, तो आपने बात करी जनधन और इसकी, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग देयर? ये भी पिछले 5-7 साल में ही हो रहा है, और इसके ऊपर और क्या क्या बनने वाला है अभी आगे? मतलब हुआ क्या है, अगर लेमैन को समझाना है, बिकॉज बहुत सारा चलता है भारत स्टैक और ये सब की बात करते हैं, हुआ क्या है अल्टीमेटली? सी एक्चुअली क्या है, इसका बहुत सारे तरीक़ों से ये जुड़ा हुआ है, इट्स इंटरकनेक्टेड, और इसके इम्पैक्ट जो है वो अनलिमिटेड अनगिनत इम्पैक्ट है। जैसे अगर मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँ कि करप्शन है। देखिए हमारे जैसा कंट्री है जहाँ पे हम बोलते हैं हम लोअर मिडिल क्लास है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाने के तरीके या जिनके पास राइट एजुकेशन या जो भी हमारा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो उनकी पूरी की पूरी बेनिफिट किसी भी कारण से या तो वंचित है या तो ये लोग डिसएडवांटेज्ड है। तो पहली बात तो क्या है कि भाई ये सब्सिडीज़ और ये सब चीज़ों के ऊपर वाद विवाद बहुत होता है, मेरे को लगता है वो सब यूजलेस वाद विवाद है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए। सी जैसे ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट ये सब बात होता है, लेकिन दुनिया में सबको पता है कि कोई परफेक्ट सोल्यूशन इसका है नहीं है। हर चीज़ का आपको कुछ कुछ बोरो करके मिक्स एंड मैच करके ही चलना पड़ता है, वरना दुनिया सिक्लिकल क्यों होती। एक ज़माने में सब कुछ सोशलिस्ट था, फिर कैपिटलिस्ट बना, अब फिर से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का थोड़ा बैलेंस, और फिर से राइट विंग। तो ये सब चीज़ें सिक्लिकल है क्योंकि कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है, फिर वो ओवरडन हो जाती है, फिर उसको रीबैलेंस करना पड़ता है। तो आई एम नॉट फॉर एनी हार्ड डेफिनेशंस ऑफ एनीथिंग, आई थिंक वन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे आप बताइए कि ये सब्सिडीज़ वगैरह पहुँचनी है इतने सारे लोगों को, राइट, तो उसका एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए ना, मतलब हर बंदे का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उस आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ कि भाई यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। अब उस आइडेंटिफिकेशन के साथ मैंने आपका बैंक अकाउंट जोड़ दिया तो इफेक्टिवली आपको मिलेगा, वरना आप मिडिल मैन के भरोसे पे है, राइट। तो एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, तो भाई अगर आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपका बैंक अकाउंट है, तभी तो आपके पास ये सब पहुँचेगा, वरना क्या करेंगे हम, कैश कैसे, कैश थोड़ी पहुँचाएंगे आप, करेक्ट। देन आपने उसके साथ मोबाइल फ़ोन जोड़ दिया, तो उसके साथ पूरी आइडेंटिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। आप कैपिटल मार्केट से जुड़ सकते हो, करेक्ट। तो जब डेमोग्राफी चेंज हो रही है तभी एग्जैक्टली हमने ये इम्प्लीमेंट किया। तो इसीलिए, वरना तो आप सोचिए कि भाई यहाँ पे हर महीने मिलियंस ऑफ SIPs रजिस्टर हो रही है, मिलियंस ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं, ये तो यार पेपर वर्क के ज़माने में तो पॉसिबल ही नहीं है। सर मैंने खुलवाया था 2011 में डीमैट, हाँ 2010 में बहुत साइन करे थे। हाँ एग्जैक्ट मतलब ये मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो पता नहीं क्या ही होता था। अब तो आप लोगों ने सब पूरा पेपरलेस कर दिया है इसको। तो आपकी इंडस्ट्री, फिनटेक इंडस्ट्री, इसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी और सबसे बड़ा लीडर है। फिर उसको फॉलो करते हुए ब्रोकिंग इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आई थिंक दैट हर एक का, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को डिजिटल फ्रेमवर्क पे कनेक्ट करना, ये आई थिंक इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी से पूरा डेवलपमेंट हो सकता है। वरना तो आप कैसे फिजिकल वर्ल्ड में यू वुड हैव लार्ज पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन विच वॉज इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजिशन, और उसको पहुंचने का देर इज़ नो वे टू रीच देम, फिर आप उसके 1000 बहाने कर लो, राइट। सो आई थिंक क्या है कि एग्जीक्यूशन और रीच, इसके लिए इसका सबसे बड़ा योगदान है। सर इसका सबसे ज़्यादा आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कोई आपका दोस्त 4-5 साल के बाद US या कहीं से आता है, द द सरप्राइज दैट पर्सन गेट्स कि हम कहीं ड्राइव पे गए और कहीं भी खोखे पे जाके इफ़ यू टू बाय अ चाय यू पे थ्रू UPI। एब्सोल्युटली। तो ऐसे जोक चल रहा था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन NRI इन इंडिया, द पर्सन विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश इन कैश। तो सही, एक्चुअली डिजिटली बैंकिंग ये सब कनेक्ट करने से कितनी सुविधा हो गई। जैसे मैंने देखा US वगैरह में वो लोग वॉलेट तक आके रुक गए हैं, राइट। वो ठीक है, वॉलेट है, हमारे यहाँ पे भी वॉलेट था। अब देखिए वी हैव रीच 2 स्टेप्स फर्दर, मतलब अगर आपके पास मेरा या मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है तो आई कैन ट्रांसफ़र मनी टू यू, वो भी बैंक टू बैंक होगा, ऐसे नहीं कि भाई केवल वॉलेट में जाके रुक जाएगा। सो ये सब चीज़ें बिना पूरे जो डिजिटल स्टैक है उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था ये। और इसके साथ साथ जो फिजिकल इंफ्रा बन रहा है, मतलब उससे भी बहुत सेम थिंग। मैं अभी लंदन में था 1 महीना, एंड आई रोड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द हाईवेज ऑफ UK एंड इंडिया टुडे। एब्सोल्युटली। चलाने के तरीके में फ़र्क है हमारे।